सर 75 साल के हो गए कोई नहीं अब सर। का। हाँ, अब सर मैं आपके लिए पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, बिकॉज जी एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आपकी जो एक द वे यू कम अक्रॉस एज अ वेरी हम्बल पर्सन, उसके बारे में हम बात करेंगे सर। फिर हम आपके बात करेंगे थोड़ा परिवार के बारे में सर। आई वुड बी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर फैमिली, एंड ऑल्सो अबाउट द टू डॉग्स। मुझे डॉग कहना आपके सामने थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपके बच्चे की तरह हैं। बिल्कुल। तो आपके दो जो बच्चे हैं, हम उनकी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, श्योर। चलेगा? थैंक थैंक यू। यू सर। वी विल बी बैक आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे रह गया था, रादर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका जो नैवेट का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं आपको फिर याद दिलाऊँ कि बहुत सारे नौजवान ये समझना चाहते हैं कि उनको किस प्रकार का एक ऑडिटर बनना चाहिए अगर वो ऑडिट के फील्ड में जाते हैं, या ट्रेनिंग को कैसे लेना चाहिए। तो आपने ऑडिट किया नैवेट में, लगभग कितने ऑडिट किए होंगे सर आपने? मेरे को आनंद जी 14 साल हो गए हैं ऑडिट करते हुए जी। नैबेट के साथ में। अ, और कई लोगों से मतलब इंटरेक्शन हुआ है, जी। बहुत सीनियर से भी और जूनियर से भी, जी। एक्सपीरियंस से भी और नए लोगों से भी। यस यस यस। व्हाट वी लुक इनटू द ऑडिट हम्म। from experienced person or anybody who is knowledgeable, हम्म। how to apply their knowledge हम्म। in the EIA, यस। identification of an EIA, impacts या। and the mitigation measure. If you look into the EIA as such, and a consultant is just like an astronomer who predicts the future. Astronomer भी आपकी यस जन्मपत्ति यस देख के यस। future हाँ बताता है. हाँ हाँ Similarly, the consultant also looks into the present हाँ। by way of the जन्मपत्ति क्या है आपके यस यहाँ पे, यस यस। baseline study, बेसलाइन करके सुपर इम्पोज करके ग्राउंड का superimpose पता करके, और it tells the फ्यूचर future. बनता है जी। If your जन्मपत्ति is wrong, हम्म। naturally your future will be not correct. नॉट करेक्ट। Similarly, the EIA. If your baseline study is not correct, entire thing is तो wrong. बेसलाइन में के लिए जो नॉलेज चाहिए, does that become How an to issue? interpret, Interpret, how okay. to interpret, because many cases Hmm. they are greenfield projects. Greenfield, you know, that the projects which are coming first time, जी। and the brownfield are the expansion projects. So in the greenfield project, you have to look into the present condition. It will not say that कि आपका जो नया इंडस्ट्री लगेगी तो उससे क्या इमिशन होगा, but you are designing the pollution control systems based on what? Yeah. आपका किसी characteristics के basis पे करते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल। But in the case of the EIA, those characteristics are not taken into consideration. कंसिडरेशन। आप सर एक बात और कह रहे थे कि जो जब आप एसेस करते हैं तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नॉलेज बेस हम्म. बहुत अच्छा नहीं मिल पाता, उसका क्या रीजन होता है? आपने क्या पाया अपने ऑडिट में? What we have observed that the basic fundamentals of the subject are not knowing. ओके। We have assessed, interacted with the professors also, the young professors and the senior professors. They also lacking some of the basics. ओके। Yeah. Only the superficial knowledge of the subject is being provided at the university or the college level. And then youngsters are not getting And time to really learn further. young, I don't say don't getting time. For what? They are only for the education. If they are not spending time for the education, then what's the purpose? No, what do you mean to say कि if they are not getting good education, at least when they come out of education and No, start doing job, they should get the knowledge they get from the library and other areas, which they. तो सर आपके नैबेट की गलती नहीं है, जहां तक मुझे याद है शुरू में नैबेट का एक काम था कैपेसिटी बिल्डिंग। तो थोड़ा सा मैं अगर, हालांकि मुझे नहीं पता, स्टिल आई एम वर्किंग सो इट शुड बी हर्टिंग माय इंटरेस्ट, बट नैबेट जब स्टार्ट हुआ था बड़े ही एक नॉवेल आइडिया पे स्टार्ट हुआ था कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहूँगा, बट वेयर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग? बारिंग अ फ्यू वर्कशॉप हियर एंड देयर अबाउट द नॉवेल प्रोसेस इटसेल्फ,
मैंने नहीं पाया कि बड़े अच्छे ऐसे आप जैसे सीजन प्लेयर हैं, जितने भी ऐसे सर हैं, थोड़ा सा NABED को कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना चाहिए। It's not only the NABET. Yeah. They are doing the capacity building, and quite often they are organizing the workshops and the training कितने सर programs. एक साल में कितने? आप तो बहुत सालों से कर रहे हैं लगभग, अगर मैं पूछूं आपसे। I can't say the number. That can be Are they doing told all by subjects or only NABED process? नहीं, सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे करते करते हैं। हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। एंड आल्सो द CSE is also organizing a subject specific Hmm. trainings Hmm. for a week. Hmm. So it depends upon the organizations to whom they send Hmm. and how they pick up Hmm. and how they implement. Hmm. That's the main thing. चलिए सर, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसमें और अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, आपके मैं पर्सनल लाइफ में आना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन आई सी यू अ वेरी लविंग पर्सन, यू नो, आपकी पर्सनालिटी में एक मैंने देखा एक प्रेम झलकता है। कुछ लोग उसको किसी और ढंग में भी व्यक्त करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जब मैंने देखा कि आप, इवन जब मैं आपके पास आया एक्रेडिटेशन के लिए और आप जो हमारा ऑडिट करते थे, यू आर वन पर्सन जो इंटिमिडेट नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि आप अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। मैंने ये देखा, आप मुस्कुराते हुए भी आपको जो पूछना है आप पूछ देंगे, और नहीं आता तो मैं फँस भी जाता था। तो ये एक बड़ी ही अच्छी पर्सनैलिटी है सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ज़रा पर्सनल लाइफ़ बताएँ, ताकि मैं वहाँ से निकालूँ ये सारी जो खूबियाँ हैं, कहाँ से आप में आई? अपने वाइफ़ के बारे में बताएँ आप। सर, आपकी शादी कब हुई? 1980. 1980, ओके, 1980 ओके। December. What you say that from where I inculcated the habits. My father was a teacher, ओके। so I got the जो नम्रता है, जो मतलब ह्यूमिलिटी है जो। वहाँ से मतलब काफी अच्छा, वहाँ से काफी आपने। वहाँ से एंड my wife was the inspirator to me. ठीक। She was a guide. पता है सर, उनके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे वो हाँ. गाइड थी आपकी? She used to tell me that what to do and how to do it because she inculcated her habits from her father, ओके। उनके वो फादर क्या थे? वो भी he टीचर? was the Director General of NPC. एनपी, नेशनल प्रोडक्टिविटी Yeah, काउंसिल। yeah, ओके, yeah. ओके, ओके। So, and her father, or I would say my mentor, my father-in-law, माय फादर इन लॉ। he guided me. He was totally a mentor to me. ओके, ओके। And तो क्या वो आप उनके अच्छे दामाद थे या अच्छे वर्कर थे सर? हैं? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया सर, आपको उन्होंने लिया, आप दामाद आप अच्छे थे या एम्प्लॉई अच्छे थे? let me tell you what प्लीज टेल मी he सर। used to tell me ये that you are my elder son. हाँ हाँ। Now you can judge what. पर फिर भी आप बताओ, काम की तारीफ किया कि नहीं उन्होंने आपके कभी? पहले जब NPC में मैंने ज्वाइन किया था जी। तब लोग मेरे को कहते थे कि he is the son-in-law of Dr. Saxena. ओह अच्छा, ऐसा कहते थे? Yeah. ओह। Later on, हाँ, when some the people used to meet Yeah. my father-in-law, then he used to say that he is the father-in-law of Dr. Anil Saxena. क्या बात है, क्या बात So है। that changed, Yeah. and he liked that. He was appreciative of that. So father in law, father of waste management. ऐसा तो नहीं करने लगे? तो सर, आप वाइफ के बारे में बता रहे थे, उनकी क्या खूबियां हैं, कुछ बताएं अगर एक दो आपको याद He was the interior designer हो। and very humble, very supportive, और सबको साथ में चलने वाली, सबको साथ। together करना. So I was very busy with my work. NPC was a touring job, and almost in a month, about 20 days, You were traveling. I was traveling. So she used to complain me even when she was not well कि तुम्हारे पास you don't have time to spend with me. तो आपको बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हुआ इस चीज? I regretted that because during her last days also I was working. हाँ, ये क्यों सर? मतलब वर यू अंडर प्रेशर और वर्कहोलिक थे या मोहब्बत? मैं तो आपको सोचा आप मोहब्बत के मसीहा हैं। दोनों। हाँ, मोहब्बत को आपने वैल्यू नहीं दिया, इज इट? नहीं, दोनों ही थे। देखिए उसकी बीमारी में मतलब ना इतना एक्सपेंडिचर हो गया था कि it was very difficult because I have to earn also for at that time जो
मेडिक्लेम भी होता था, 2-2.5 लाख रुपए था, जी जी जी। and every 15 days she used to be admitted in the ICU आई सी। because she was given the blood transfusion and the blood was infected and she got the hepatitis C in 2006. So that was a very tough time, and इट इज कहना आसान है बाहर से, लेकिन मैं समझ सकता हूँ सर। I lost her about 11 years back, 11 years. 2nd February 2014. But you have not lost her, sir. In your heart, I see, because whenever I see your pictures, और जब मैंने देखता हूँ आपकी वाइफ को देखता हूँ ना, मैं आपके घर भी आया जब, तो जिस ढंग से आपने उनको अपने घर में प्रेजेंट कर रखा है, तो आपके दिल में बैठी हुई हैं। Naturally, she is watching me and she is guiding me She is. from wherever she is. कोई एक अच्छा वाकया कोई आपको याद आता है जहाँ उनका गाइडेंस आपको हेल्प किया हो? सिर्फ एक, या कोई उनकी ऐसी एक बात जो आज ये मेमोरी बन के रह जाए इस पॉडकास्ट में। उम्मीद करूंगा सर आगे और भी आपके पॉडकास्ट बने, लेकिन आज के लिए मैं लेना चाहता हूँ कोई एक ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हो अपनी वाइफ को, इसके थ्रू कहिए, क्या पता वो वीडियो देख रही हूँ फ्रॉम आफ्टर लाइफ। It's very difficult to It is difficult. remember the incidents. One particular incidents maybe, isn't it? तो उनके जाने के बाद उनकी मोहब्बत को आपने मोड़ दिया। In fact, when she left, my brother-in-law and sister-in-law told me that you should have pet, so that whenever you come from the work, there is someone to welcome you. And at that time, I had one Labrador, just like my son. Okay. Fortunately, his date of birth was the same date on date when my wife expired. Oh, 2nd Feb 2014. so one companion, Same. one partner, And he was so affectionate to me. I can't say. Caesar नाम ना क्या? Caesar. I think I met him. Yeah, you met the Caesar. And in December 24, he left. Yeah, he left, and I saw that. So my nephew, who is living with me, जी. my sister-in-law's son, so he brought the another one. उनका नाम क्या रखा आपने सर? Leo. Leo, हाँ. When I was in Varanasi, so it was surprise for me when I came in the night. So he brought. Yes. Now in your house, even Leo has grown by 1 year, isn't it? Yeah. Recently you celebrated birthday also. Yeah. क्या बात है. He is also very affectionate. Oh yes. He didn't allow me to leave today. Even for कहता मेरे को लेके चलो. क्या बात है. तो आपको मोहब्बत मिल रही है. Yeah. यहाँ तक मुझे आपका वाइफ even not only from my pets, but my nephew Akshat. He's working with the IIFCL, and he started in the space sector, working on the space sector. अच्छा. And made a lot of work in that. Not only your nephew, sir, I see your 75th birthday also. Yeah. A lot of people. I celebrated 75th. Yeah, recently. बहुत बढ़िया से आपने सेलिब्रेट किया पूरा. काफी अच्छी गैदरिंग लग रही थी आपकी फैमिली की सर. बट क्या ये सत्य है सर, अगर मैं आपकी वाइफ का चेहरा देख पाता हूँ, जब भी वो घर में आपको वेलकम करती थी हमेशा मुस्कुराते हुए, क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती थी? One good thing in her, even when she was very serious, कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं, और कभी ये नहीं कहा कि मैं तकलीफ में हूँ. Never. That was his beauty. वो मुझे चेहरे से लगता था कि वो तो कभी, और इसीलिए जब आपने एक बार AI जनरेटेड डाला मुझे बड़ा पसंद आया था. वो मुस्कुराते हुए वो उठती हैं और आपके गले मिल रही है. वो कैसा एक्सपीरियंस था सर जब आपकी वाइफ का वो 10 साल या 7 साल, when she was suffering, going through pain, you also had to earn money as well as take care of her, if not physically at least emotionally तो करना ही पड़ता था. करना. At one point of time, when it was detected hepatitis C, she was to go along with me to, I think, Seoul. मैं APO के उसमें प्रोग्राम में गया था, जाना था, तो उसको भी चलना था मेरे साथ में. वो she was admitted in the hospital, and doctor
came, जो head of the था, जी normally वो आके बैठे and he talked for quite some time. And मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी हम जा रहे हैं, तो उनका कि टाइम बहुत मिलेगा जाने का, अभी तो अभी रहने दीजिए. अच्छा तो and he told me outside कि don't take her. don't take her okay मैंने कहा डॉक्टर साहब हुआ क्या है? Then he told me he had got the hepatitis C. and how long it took from there From 2006, I think it was October, and 2014, February. she passed away and since then your two sons rather one also departed that Yeah. Now the Sridhar, Leo. and now Yeah, Leo is there Leo is there. so taking good care of you along with your Yes. nephew Yeah. क्या बात है सर ऐसे ही सर जर्नी चलते रही अभी तो आप बहुत यंग है सर अब तो 75 को यंग कहा जाता है मैं तो कहता हूँ सर, मैं अभी तो 25 साल का ही हूँ. अभी 25 साल के ही हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कोई एक मैसेज देना चाहते हैं सर यंगस्टर्स को which comes from your heart sir not from your mind because youngsters मैं फिर कह दूं they are little worried कि हमारे पास करने को कुछ है भी कि नहीं है क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्टें बनाने में नहीं लगना चाहते वो कुछ करना चाहते हैं There's a lot of things to do by the youngsters. In fact, they have to update their knowledge regularly and work hard, which I feel that these are two things which are lacking in our younger generation. They want the quick money with less work. No, and this cannot go hand in hand. Do you really think they want to do it with less work? Because what I am talking about environmental youngsters, they are saying opportunity कहाँ है? हम तो करना चाहते हैं, एक रिपोर्ट ला दी जाती है, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, जमा करो, दिमाग मत चलाओ. उनको ये समस्या आ चुकी है. वो कह रहे हैं कि जेन्युइन वर्क कहाँ से ले आए? एनवायरनमेंट में जैसे एग्जांपल्स हैं. It's a vicious circle. Vicious circle. इसका कोई तोड़ बताओ सर, नहीं तो कम से कम आप जरूर तोड़िएगा सर. आपको देखिए आज आपको पितामह कह दिया गया है सर. Your father-in-law was the father-in-law of father of the waste. मैंने बोला ना तो आपने खुद कहा कि जब आपने 80s में शुरू किया मुझे नहीं पता था कि MOEF उस समय नहीं था but in a way yes you led the entire waste spectrum or waste management spectrum in India and that Sir, is so nice the time will come definitely जी because environment is such a field. It has no limit. जी It will grow until unless you don't improve the quality. The survival of the mankind itself is at stake. It is at stake. So maybe yes. Those who are frustrated, don't be frustrated. सक्सेना साहब का ये कहना है कि समय आएगा, समय अभी भी है, कोशिश करते रहिए. कई बार हमें सेल्फलेस होना पड़ता है, थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो करिए. बाकी सक्सेना सर ने कहा कि एनवायरनमेंट रहेगा ही रहेगा, नहीं तो हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है. वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो सक्सेना साहब इसी सेंटेंस पे, इसी स्लोगन पे, इसी गुड नोट पे हम आज का ये पॉडकास्ट खत्म करें सर, अगर आपकी आज्ञा हो. थैंक यू वेरी मच आनंद साहब. प्लेजर सर. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.